सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए जनता को। जी, मैं श्री रामवीर सिंह विदुड़ी, जो बदरपुर से विधायक है और नेता प्रतिपक्ष है। मैं उनका सुपुत्र सचिन सिंह विदुड़ी, पूर्व जिला महामंत्री और अभी ओबीसी मोर्चा में राष्ट्रीय में मेंबर है। जी सर जिस तरीके से आज आपके वार्ड के अंदर हमने सर्वे किया और सर्वे के अनुसार हमने जो यहाँ की जनता है उसको ठगा हुआ महसूस पाया कि जो जनता की जो बात है, यहाँ साफ सफाई की अगर बात की जाए, नाली खरंजों की बात की जाए, ये तो एक निगम पार्षद का कार्य होता ही होता है। बट इससे कहीं अलग हटकर गुंडागर्दी, उगाही और इस तरीके की बातें निगम पार्षद जी के सामने आ रही हैं। तो इसके लिए आपका प्रतिपक्ष जो है वो आप क्या कर रहे हैं विपक्ष में रहकर, जो जनता को इतनी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर देखिए जी, यहाँ से जो हमारी निगम पार्षद है वो मंजू निर्मल जी है, जो कि यहाँ जो आज के टाइम में जो उनकी जगह लेकर जो गुंडागर्दी, जो बदमाशी, और जहाँ तक आप देखिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कोई भी हॉस्पिटल हो उसके यहाँ पार्किंग अवैध मानी जाती है। और ये वो जो कि रेलवे के पास आती है, यहाँ पे आयुर्वेदिक एम्स है गौतमपुरी में, और यहीं के लोगों से जो कि सुना गया है और उनके खिलाफ कंप्लेंट एलजी को दी गई है, उसमें ये है कि ये लोगों से 10 रुपये पर घंटा लिया जाता है, जो कि अवैध पार्किंग है। अब आप एक बात बताइए, जो उनका काम है साफ़ सफाई का वो तो करते नहीं है, पर जो लूटना और लोगों से अवैध पार्किंग लेना, और क्या ये उन गाइडलाइंस का क्या उल्लंघन नहीं है जो कि कोर्ट ने बनाई हुई है? आप देखिए, उनसे पूछिए कि उनके पास 205 लोग होने चाहिए साफ़ सफाई के, 205 लोग होने चाहिए साफ़ सफाई के। और उसमें से जैसा कि मुझे पता चला है कि उनके एक इंस्पेक्टर, उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा जी मुश्किल से 102 103 लोग आते हैं। और ये कि गौतमपुरी जो कि उनका गढ़ है, जहाँ पर उन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, जनता ने उनको अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के सबसे ज़्यादा 6-7 हज़ार 8 हज़ार वोट दी गई है। और वो अगर इस क्षेत्र को भी साफ ना कर पाए, जबकि होने चाहिए यहाँ पे 60 बीटें हैं, 60 बीटों में से मुश्किल से 40 आदमी, 40 में से 10 बीमार है। वो लोग यहाँ पे ना साफ सफाई की व्यवस्था है। आप रोड रोड घूम घूम के देख लीजिए, किसी की जाके जाके देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि पार्षद ने या पार्षद पति ने एक भी काम करो, हाँ मोटी गुहाई करना, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना। अभी पिछले आज से 3-4 दिन पहले जो हमारे मंडल अध्यक्ष है पवन राय जी, जो उनके सामने हमारे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े थे, उन्होंने वहाँ जाके जब सर्वे किया और उन्होंने देखा एलजी के पास, एलजी साहब के पास कंप्लेंट है, हमने क्या नाम है कमिश्नर पुलिस के पास कंप्लेंट है, हमारे मेयर के पास कंप्लेंट है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक, वो काउंसलर है, उनके जो पति है वो अवैध पार्किंग चलाते हैं। अब उन्होंने जब उन्होंने बोला कि किस बात की पर्ची, उन्होंने कहा आपने पार्किंग करी, उन्होंने कहा पार्किंग कोर्ट की गाइडलाइन से कोई भी पार्किंग ले सकते, जबकि और रेलवे की जगह है वो, मान लीजिए एमसीडी की जगह होती तो मैं मान लेता। और अगर कोई पार्किंग होती है तो उसमें एमसीडी की क्या नाम है पर्ची पे लिखा होना चाहिए, कि उसमें आज तक देखना कुछ नहीं लिखा हुआ है, इनकी अपनी पर्सनल चलती रहती है। अगर जब उन्होंने विरोध करा तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करा, उनको मारा पीटा गया और उनके खिलाफ फिर उन्होंने जाके केस दर्ज कराया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ये हालात है। अगर पार्षद पति इतने गुंडागर्दी करेगा तो बताइए कि क्या जनता के बीच में काम करने वाला काम जरूरी है या आम लोगों को मारना जरूरी है? ये जैसे कि अभी निगम पार्षद हैं हमारे वार्ड की, निगम पार्षद पति जो हैं वो अक्सर यहाँ पर वाद विवादों में देखे जाते हैं। और जैसे कि हमारे चैनल के अनुसार हमने यहाँ पे सर्वे किया, लोगों की राय जानी, तो उसमें पता चला कि 3 से 4 मुकदमे इनके ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। और कोई लड़की के साथ में भी किसी वेट वेवर क्या था जिसके खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह हुई थी। देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी, मेरे हिसाब से तो मेरे सामने ही एक हमारे डीडी फ्लैट में जो प्रेसिडेंट थे चतुर्भुज जी, उनके साथ लड़ाई झगड़े में इनके एफआईआर वो मेरे सामने की है। एक अभी मंडल अध्यक्ष के साथ झगड़ा हुआ उसमें है, उससे पहले भी एक आया था एफआईआर बताइए। और एक संजय कॉलोनी कोई केस मुझे बताया जाता, मैं उसे अभी उसका मेरा प्रमाण नहीं है मेरे पास कि कोई ऐसा केस है जो किसी लड़की का इनके ऊपर लगाया गया। मैं उस पर अभी नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे उनका कंफर्म नहीं है, पर किसी ने बताया मुझे भी इस पर उस बात को नहीं कहता। पर ये 3 मुकदमे तो मेरे सामने हैं कि अब ये बताइए, ऐसा व्यक्ति जो हर किसी से लड़ता हो, गुंडे तत्व को भी साथ में लेकर घूमते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। लोगों की शिकायत है कि अगर कोई बात अगर हम कहते हैं, आप अपने अपने गली की या मोहल्ले की साफ सफाई की अगर बात को करने के लिए जाते हैं तो वो हमारे साथ में बदतमीजी, धक्का मुक्की, हाथापाई वगैरह जैसी भी हमारे साथ में वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। बट वो काम जो करने का है वो काम नहीं किया जाता है। देखिए भाई साहब, मैं आज भी कह रहा हूँ, जो व्यक्ति काम नहीं करता, बेईमान होता है ना, वो ऐसे गुंडे तत्वों को लेकर घूमता है। मैं अभी निकली, मैं निकलूँ, मेरे पिताजी निकले, आज तक उन्होंने कभी एक आदमी को साथ दे रखा, सिर्फ कॉलोनी के लोगों को, क्योंकि उसको पता है कि जनता पूछेगी नहीं, मारेगी भी। वो सिर्फ उसी लिए घूमता है कि गरीब आदमी की आवाज़ दबाई जाए, उनको डराया जाए।
और यही याद रखना कि जिस गली गली घूमकर उसने वोट मांगी है ना, और लोगों से बोला मैं आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी कॉलोनी को सुधार दूंगा, तो इस बार जनता भी इसको सुधार देगी, इतना याद रखियो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदय न्यूज़ के धन्यवाद।